नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कल हमने देखा था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर। ये जनरेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला होता है, वो किस तरीके से इंड्यूस होता है, किस तरीके से निकल के आता है, उसका हमने इक्वेशन कल देखा था। उसके ऊपर से आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद लॉसेस की ओर स्विच कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल ये है। दोस्तों, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि अगर जब तक समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल तब तक आप सॉल्व कर नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए एक बार नहीं 10 बार, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार क्यों ना पढ़ना पड़े आपको, जब तक समझ में नहीं आता तब तक न्यूमेरिकल को पढ़िए और समझ लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहा हूँ। अ 4 पोल जनरेटर हैविंग वेव वाउंड आर्मेचर winding has 51 slot. Each slot containing the 20 conductor. What will be the voltage generated in the machine when the driven at 1500 rpm, assuming the net flux per pole to be 7.0 मिलीवेबर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमें दिया है। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा, गिवन सबसे पहले हमें स्लॉट दिए हुए हैं। स्लॉट्स कितनी दिए? 51। उसके बाद हमें दिए कंडक्टर। कंडक्टर हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। कितनी दी है? 20 कंडक्टर पर स्लॉट। 20 कंडक्टर पर स्लॉट दिए हैं। ठीक है ना, ईच स्लॉट यानी एक स्लॉट में 20 कंडक्टर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? आरपीएम यानी कि कितने रिवॉल्यूशन से, कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रही है ड्रिवन। ठीक है, ये वैल्यू यानी किसकी वैल्यू है? एन की, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एन की वैल्यू कितनी? 1500 आरपीएम। ठीक है, और क्या दिया है? फ्लक्स दिए हुए। ठीक है, पर पोल, फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, कितने दिए? 7.0 मिली वेबर। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा। अब निकालना क्या है हमें? व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड इन द मशीन। हमें जनरेटेड होने वाला वोल्टेज निकालना है, यानी कि ईएमएफ। ठीक है, ईजी, जिसको हम ईजी से भी डिनोट करते हैं, ये निकालना है हमें। तो देखिए दोस्तों, ईजी निकालने का या फिर ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे कि हमने कल के इक्वेशन में पढ़ा था। क्या था हमारा फॉर्मूला? ईजी इक्वल्स टू फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए। ये था हमारा फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या था? वोल्ट। अब देखिए, इसमें फाई यानी फ्लक्स दिए हुए हम हमारे पास। ठीक है, जेड यानी कंडक्टर, वो भी दिए है। एन यानी उसकी स्पीड दी है, रोटेशन स्पीड, आरपीएम वो भी दी है। 60 कांस्टेंट है। हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? अननोन क्या है? पी अननोन है। पी अननोन है नहीं, दिए है ना, पोल दिए है। पी यानी क्या होता है? पोल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी इक्वल्स टू 4 पोल दिए हुए, पी भी दिए हुए। हमें क्या निकालना है? ये दिया है क्या हमारे पास? दिया है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं बोलता हूँ दिया है, आप एक बार पढ़िए और दिमाग लगाइए कि इसमें ये दिया है क्या। ये क्या होता है इसमें? कोई भी डीसी मशीन में ये क्या होता है? ये इज अ पैरेलल पाथ। ये क्या होता है हमारा? पैरेलल पाथ। और पैरेलल पाथ वाउंड, ये देखिए इसमें ही दिया है वाउंड, वेव वाउंड मोटर में पैरेलल पाथ कितने होते हैं? ऑलवेज 2। हमने पढ़ा था पैरेलल पाथ वेव वाउंड में कितने होते हैं? ऑलवेज 2, ना कम ना ज़्यादा। ये हमने देखा था। इसीलिए यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया हुआ है, वेव वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग, ये दिया है। इसका मतलब उन्होंने हमारे लिए पैरेलल पाथ की संख्या बता दी है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें फाई पता है, जेड पता है। जेड नहीं पता
क्योंकि ये जेड जो दिया है, ये जेड जो दिया है ये एक स्लॉट के लिए है। एक स्लॉट में 20 कंडक्टर है और पूरे मशीन में कितने कंडक्टर है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एन दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, ए भी दिया है। तो ठीक है, पहले तो हम जेड निकाल लेते हैं। जेड इक्वल्स टू, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है 20 और हमारे पास स्लॉट कितनी है 51। ठीक है, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है 20 और हमारे पास स्लॉट कितने हैं 51 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे फिर कंडक्टर, ये आ जाएंगे हमारे 10-20। ठीक है, इतने हमारे कंडक्टर आ जाएंगे। अब देखिए 5 हमें दिया हुआ है, हाँ इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये देखिए 5 मिली वेबर में दिया हुआ है, लेकिन हमें मिली वेबर में नहीं चाहिए, वेबर में चाहिए। तो 5 इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 7 × 10⁻³ वेबर। ये तो पता ही होगा सबको। जब मिली को मिली को वेबर में मिली वेबर को वेबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा 5 भी मिल गया हमें, जेड भी मिल गया, 5 भी मिल गया, एन तो दिया ही हुआ है हमें। ठीक है, पी भी दिया है, ये भी दिया है, निकाल लेते, डाल दो कीमत, उसकी वैल्यू डाल दो। 5 कितना है 7 × 10⁻³ इंटू जेड कितना है 1020। ठीक है, एन कितना है 1500। ठीक है, अपॉन 60 इंटू पी कितना है 4/2। ठीक है, आसानी से निकाल लोगे। इजी इक्वल्स टू, मैं कैल्शियम में कर लेता हूँ एक बार। हाँ, कितना निकल आया 178.5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि वोल्टेज कैसे निकालते हैं। इसके बेस से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, इसका एक डिफरेंट टाइप हम आगे लेते हैं। जबकि मशीन में अगर 4 पोल होंगे और स्लॉट, उस 4 पोल के स्लॉट अगर 51 आर्मेचर को अगर 51 स्लॉट होंगे और ये एक स्लॉट में 20 कंडक्टर्स अगर रहेंगे और उससे हम उस रोटर को हम उस आर्मेचर को हम अगर 1500 आरपीएम के स्पीड से अगर रोटेट करेंगे तो 178 हमारा, लगभग 178 हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। तो आप निकाल सकते हो कि कोई भी मशीन अगर दी जाए, उसके स्लॉट बताए जाए, पोल बताए जाए और कंडक्टर बताए जाए और उसकी स्पीड अगर बताई जाए, तो आप आराम से उसका वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे एक डिफरेंट इसी के ऊपर का लेकिन टाइप 2 न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। गिवन 8 पोल डीसी शंट जनरेटर, P इक्वल्स टू क्या दिया है 8 विथ 778 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर्स, यानी कि हमें क्या दिया है Z 778। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल Z दिया है, टोटल कंडक्टर दिए हुए, ना कि पर स्लॉट दिए हुए। पिछले इसमें हमें पर स्लॉट दिए थी, इसलिए स्लॉट से हमने मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इसमें टोटल कंडक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, रनिंग एट 500 आरपीएम, यानी कि एन दिया हुआ है, एन इक्वल्स टू 500 आरपीएम। ठीक है, एन भी मिल गया। सप्लाइज अ लोड ऑफ 12.5 ओहम रजिस्टर्स, यानी कि लोड क्या हो गया हमारा, लोड L इक्वल्स टू 12.5 ओम। एक जनरेटर है जो 12.5 ओम के रेजिस्टर्स को सप्लाई दे रहा है, वो जनरेटर, उसकी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए लोड क्या हो गया 12.5 ओम। ठीक है, एट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज VT हमें क्या दिया है, टर्मिनल वोल्टेज 50
50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज यानी कि आर ए दिया हुआ है हमें, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए इक्वल्स टू कितना दिया है 0.24 ओहम, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। एंड द फील्ड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, फील्ड रेजिस्टेंस आर एस एच इज इक्वल टू फील्ड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 250 ओहम, ठीक है। फाइंड द आर्मेचर करंट एंड द इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स पर पोल। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, आर्मेचर करंट IA निकालना है, ठीक है। द इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, ठीक है, और फ्लक्स निकालना है यानी फाई निकालना है। इतनी सब चीज़ें हमें निकालना है और इतनी सब चीज़ें हमें दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ। कौन सा जनरेटर है हमारा, शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर। तो ठीक है, मैं शंट जनरेटर की डायग्राम निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ये हो गई मेरी फील्ड, ये हो गया मेरा आर्मेचर, ठीक है, और ये हो गया मेरा लोड। अभी लोड कितना दिया हुआ है हमें 12.5 ओहम, ठीक है, और आर ए कितना दिया हुआ है 0.24 ओहम, आर एस एच कितना दिया है 250 ओहम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्लो होने वाला कौन सा रहेगा ISH, और यहाँ से फ्लो होने वाला IL, और यहाँ से ये। तो मैं ये कह सकता हूँ ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है, ISH इधर जा रहा है और IL इधर जा रहा है, यानी कि ISH दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ IA इक्वल्स टू ISH प्लस IL बोल सकता हूँ। इन दोनों की अगर एडिशन कर दूं मैं तो मुझे IA मिल जाएगा दोस्तों, IA हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ISH और IL। तो निकालते हैं, देखते कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला है कि नहीं दोस्तों, याद आ रहा है कुछ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला है कि नहीं। इसके ऊपर से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लोड करंट, यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ, IL इक्वल्स टू IL V अपॉन R कौन सा लेना पड़ेगा, लोड वाला, ठीक है, लोड वाला। क्या है हमारा वोल्टेज वहाँ पे कितना है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना है, यहाँ पे जो मिलने वाला वोल्टेज कितना है हमारा 250, ठीक है ना दोस्तों, कितना है 250, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 50 नहीं है, सिर्फ 250 है सर, ठीक है। ये आप बराबर कर लीजिए, या इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा हमारा 250। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा 250, ठीक है। अब 250 टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारा 250, इसके अक्रॉस में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मिलने वाला वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, और लोड रेजिस्टेंस कितना है 12.5 ओहम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 20, हाँ 20 एम्पियर आ जाएगा। अब लोड रेजिस्टेंस निकल गया हमारा, अब फील्ड निकालना है, फील्ड का जो लोड करंट निकल गया हमारा, अब निकालना है हमें फील्ड करंट निकालना है, ISH इक्वल्स टू V अपॉन R कौन सा लेंगे, फील्ड वाला, फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वही हम R लेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज कितना है 250, बराबर, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस में रहेगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस में रहेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और रेजिस्टेंस कितना है 250, फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है हमारा 250 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये कितना हो गया हमारा 1 एम्पियर के बराबर हो गया। अब इसके ऊपर से ये जो हमने डिसाइड किया था इसके ऊपर से हम IA निकाल सकते हैं, IA इक्वल्स टू ISH कितना है 1 प्लस IL कितना है 20 इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 21
एम्पियर। कितना आ गया हमारा 21 एम्पियर। ये हमारा पहला आंसर निकल गया है, ये वाला। ठीक है, अब निकालना है हमें ईएमएफ। अब देखना है हमें आर्मेचर कितना ईएमएफ जनरेट करता है, आर्मेचर में कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है। देखिए दोस्तों 250 तो हमें टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि यहाँ तक अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे मुझे 250 मिलेगा। क्या जनरेटर 250 वोल्ट जनरेट करेगा? नहीं, उससे ज़्यादा करेगा। अगर समझ लीजिए आर्मेचर ने 250 260 अगर जनरेट किया है तो 10 होल्ड इसके खुद के लॉसेस रहेंगे, इसमें भी तो कुछ लॉस होगा ना, तो इसके खुद के 10 होल्ड के लॉसेस रहेंगे। उसके बाद में जाके हमें 250 टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, यानी कि इसके जब जनरेटेड ईएमएफ करूँगा, जनरेटेड ईएमएफ माइनस लॉसेस, उसके बाद ही टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ जो जनरेट होने वाला वो वीटी टर्मिनल वोल्टेज प्लस लॉसेस ये बोल सकता हूँ मैं कि उसमें इतने ही लॉसेस होंगे कि उतने लॉसेस होंगे कि टर्मिनल वोल्टेज लॉस जनरेटेड वोल्टेज उतना ही जनरेट होगा उसमें जितना टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, और उसमें लॉसेस होने वाले इसकी अगर एडिशन करेंगे तो हमें जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ मिल जाएगा। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज तो हमें दिया हुआ है, अब लॉसेस कैसे निकालते हैं, लॉसेस भी निकाल लेते हैं यहीं पे। देखिए ईएमएफ इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है हमें 250 प्लस, अब उसके लॉसेस निकालते हैं। देखो हमने लॉसेस क्या देखा था, आई जो आर्मेचर का लॉस होने वाला वोल्टेज है, जो खुद का जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, आई आर। ये है ना फार्मूला हमारा, V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं? ठीक है, वो जो ईडी करंट लॉसेस थे वो डिफरेंट है। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं हम, वोल्टेज ड्रॉप जो कि आर्मेचर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वो आर्मेचर का अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई ए आर ए, इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। आई ए कितना है, अभी निकाला हमने 21 इंटू आर ए कितना है, आर ए कितना है 0.24। ठीक है 0.24। अब इससे हमारा ईएमएफ निकल के आ जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन आएगा 255.04 वोल्ट, 255.04 वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों हमारा ईएमएफ भी निकल आ गया। अब हमें निकालना है फाई। अब देखिए एक हमने ईएमएफ जनरेटर ईएमएफ इक्वेशन लिखा था हमने, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर ये पढ़ा था हमने। अब देखिए उसमें क्या क्या लगता है, पहले तो मैं लिख लेता हूँ ईएमएफ इक्वल्स टू फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी बाय ये फार्मूला देखा था हमने, देखा था कि नहीं? तो हमें फाई निकालना है। ठीक है, फाई निकालना है, ईएमएफ तो अभी हमने निकाल दिया। ठीक है, और जेड तो हमें दिया हुआ है, कहाँ दिया जेड, हाँ यहाँ पे लिखा हमने जेड तो लिखा दे, एन भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, पी इक्वल टू 8, और ये इक्वल टू, अब वही वाला ट्विस्ट जो पिछले एग्जाम्पल में था। कौन सी मोटर है हमारी, वेव वाउंड में क्या होता है, मैं सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ कौन सी मोटर है हमारी, वेव वाउंड। हाँ वेव वाउंड में ये कितना होता है, ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू हमेशा 2, और ये क्या है हमारा पैरेलल पाथ वेव वाउंड में कितने होते हैं, ऑलवेज 2। हाँ लेकिन अगर लैप वाउंड रहता तो ए इक्वल्स टू पी होता है, यानी कि इसमें 8 पोल है तो 8 पैरेलल पाथ भी होती, लेकिन हमें यहाँ पे वेव वाउंड दिया है इसीलिए ऑलवेज 2, ए की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे 2।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2। हमें ए भी पता है, जेड भी पता है, एन भी पता है और पी भी पता है। तो हमें निकालना क्या है, फाई। ईएमएफ भी अभी हमने निकाला। तो डालिए, सबकी वैल्यू डाल दीजिए और फाई कितना निकल के आएगा हमारा। अगर सबकी वैल्यू आप डाल देंगे और उसके बाद हमारा फाई कितना निकल के आएगा, हमारा फाई आएगा 9.83 मिली वेबर। 9.83 मिली वेबर हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन 9.84 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क डिफरेंस नहीं चलेगा। ये 9.83 मिली वेबर हमारा आ जाता है। तो बस आज के लिए ये दो न्यूमेरिकल ठीक है हमारे। आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं और कल से हम लॉसेस चालू कर देंगे, लॉसेस के ऊपर स्विच कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।